दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस्लाम खान। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं दस्तक इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। हम मौजूद हैं श्री राम कॉलोनी। श्री राम कॉलोनी करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में है। एसडीपीआई प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद हाशिम जी की जनसभा में मौजूद हैं। सामने हमारे खड़े हैं हाफिज मोहम्मद हाशिम। जनसभा की जा रही है। जनसभा में बहुत ज़्यादा जनसैलाब देखने को मिला। पार्टी के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। हाफिज साहब ने बहुत सारे वायदे ऐसे किए हैं जो जनता के हित में हैं। उन्होंने कहा कि हम जीत कर आएंगे तो बहुत सारे विकास कार्य कराएंगे। वो क्या विकास कार्य कराएंगे और किस तरीके की बातें की उन्होंने और क्या उनकी मन की इच्छा है, वो सब जानने के लिए आप देखिए आगे क्या कहते हैं। मुंह से तो थोड़ा सा दूर रखो। हाफिज हाशिम साहब, आप एसडीपीआई से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये तय किया था कि अगर यहाँ के इलाके के लोगों ने हमें मौका दिया जब भी, और अगर नहीं दिया जब भी, अभी मेरे लीडर ने बताया, हम अगर जीत के आएंगे तो इंशाल्लाह ये यहाँ इलाके की कौंसिल जो होगी वही इंशाल्लाह इसका फैसला करेगी। और यहाँ के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ के मुद्दे हैं कि यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, कम से कम 200 बेड का इंशाल्लाह एक जच्चा बच्चा केंद्र बनवाएंगे। बूढ़ों के लिए जो एक वृद्धा आश्रम होता है इंशाल्लाह वो भी बनवाएंगे। बच्चों के लिए जो यहाँ बड़ा पार्क नहीं है खेलने के लिए, छोटा एक मिनी स्टेडियम, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। और जो हमारे के इलाके के अंदर जो जाम की समस्या है उसको हम सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा पर कितना काम करेंगे? देखिए, शिक्षा पे अहम मामला जो है वो गरीबों की शिक्षा का भी है, क्योंकि जब तक इलाके की बहुत सारी और समस्याएं हैं, सब ये रास्ते पानी भरे रहते हैं, नालियाँ जाम पड़ी रहती हैं, यहाँ सीवर नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो उन सारी समस्याओं के साथ साथ एजुकेशन पे भी हमारा फोकस रहेगा। बहुत कुछ आपको थोड़ा ये माइक नहीं सरपुत्र भाई नहीं अरे बोलो यार, जल्दी आओ जल्दी। अच्छा, हाँ पूछिए, इधर लगाइए, मुझे कोई सवाल पूछिए। हाँ अभी पूछ रहे, मतलब वो बाकी भी लगा रहे हैं जी। आप यहाँ जिस तरह से जलसा किया आपने, उसमें किस तरह का जनसमर्थन यहाँ पर देखने को मिला आपको? देखिए, लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद हाफिज साहब से जुड़ी हुई है। हाफिज हाशिम मलिक से एसडीपीआई के ये अकेले कैंडिडेट हैं और कपिल मिश्रा से मुकाबला है। कपिल मिश्रा वही है जिसने न सिर्फ फरवरी 2020 में फसादात कराए थे, बल्कि ऐसा इंतज़ाम भी कर दिया कि उसको कोई भी सज़ा नहीं मिल पाई। तो आज करावल नगर के जो लोग हैं वो उस बदले को लेने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से ये बात हुई है, फिर भी एसडीपीआई ने ये ऐलान किया है कि अगर हाफिज साहब जीत जाते हैं तो वो यहाँ का जो डेवलपमेंट फंड है वो अपने तौर से न खर्च करके यहाँ की एक फ़ंड कमेटी होगी जिसमें आम आदमी, ख़ास आदमी सब होंगे और उनकी तौर से तय करेंगे। दूसरा ऐलान ये है कि अगर हाफिज साहब नहीं जीत पाते और उन हालात में हाफिज साहब एक कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसिल बनाएंगे और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके तहत पूरे 5 साल जद्दोजहद करेंगे। इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो हाफिज साहब यहाँ के रहने वाले हैं। और इस वक्त करावल नगर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ के वोटर्स पे है कि वो ना सिर्फ इंसाफ के साथ खड़े हों, बल्कि वो आदमी जो बहुत जालिम है और बहुत ख़राब है और सेकुलरिज्म के नाम पर धब्बा है, उसको हराने के लिए हाफिज साहब को सब हिंदू और मुसलमान मिलके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड सारे मिलके वोट देके जिताने में मुल्क के सामने एक मिसाल कायम है। मैम, एक सवाल था कि जिस तरह से परसों कोर्ट दिल्ली में एक फैसला आया कि जिस दरोगा ने कपिल मिश्रा की जांच में ढिलाई बरती उसके खिलाफ एफआईआर होगी, लेकिन उस कोर्ट की तरफ से ये बयान नहीं आया कि जिस पर कार्रवाई की बात, उससे क्या खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आप मानते हैं कि कोर्ट भी मजबूर हो रहा है सरकार के सामने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं जैन साहब,
उनको सबको एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जितना कह सकते थे उनके अख्तियार में था कह दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ पुलिस ने या तो एविडेंस इकट्ठा नहीं की है या छिपाई है। इससे बड़ी बात कोर्ट नहीं कह सकता, कोर्ट इशारों में बात करता है, लेकिन उन्होंने साफ बात कही है, उनको अख्तियार जितना था उसको पूरा किया है। अब हम सबसे पहले उन वसीम साहब को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इस केस को लड़ा अपनी ताकत से, और अभी भी जदोजहद जारी किए हुए हैं। उनसे बहुत मोहब्बत हो गई है उनको देख के कि इन हालात में जब एक बहुत बड़ा जालिम सामने था वो लड़ते रहे, और इसके बाद जो जज साहब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है मजिस्ट्रेट साहब ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। और उन्होंने रास्ता खोला है कि कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। थैंक यू। नफीस भाई से लेना। आज जिस तरह से SDPI ने जलसा किया उसको देख के आप गदगद नजर आए, तो क्या वाकई इस जो भीड़ थी उस वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि देखिए एक आइडियोलॉजी है हमारी, जो सोच है, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ नहीं कर रही हैं, और उसको हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। और अभी 10-12 साल से जब से हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर अपना कदम रखा है, और कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच में हम ले जा कर के उनको अवेयर नहीं कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो हम उनके साथ पूरा मसाला खड़े होकर उनका सपोर्ट भी करने में कहीं पीछे नहीं। जिस तरह से आपने MIM की दोनों सीटों को समर्थन किया, तो क्या MIM की इस पार्टियों कई और पार्टियों का आपका समर्थन किया है? बिल्कुल MIM ने किया है, और देखिए महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, देखिए वहाँ भी किया, और इससे पहले इलेक्शन में, और यहाँ भी जो है किया है MIM ने। तो इसका मतलब आने वाले वक्त के जो हालात हैं वो MIM भी समझ रही है, और जितनी मुश्किल में पार्टी से वो समझ रही है, और आने वाले वक्त में देखिए ऐसा माहौल बनेगा, और होश के नाखून सभी लेंगे कि एक प्लेटफॉर्म पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो इकट्ठा होगी, एक आवाज़ आएगी, एक ही आवाज़ आएगी। तो वो उसमें जो हमारा मकसद है कहीं ना कहीं उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा जो मकसद था जनता को राहत पहुँचाना, और जनता को जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज आज तक बहका रही हैं और उसको नाकाम बनाना, तो ये जो है धीरे धीरे समझ में आ रही है।